Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के अद्भुत नाम में। So whenever we are coming in the God's presence, God is ready to look upon us and answer all our prayer. और जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर हमें देखता है और जो कुछ हम उससे दुआओं में मांगते हैं वो हमें देता है। So the God's word is so powerful and the God's word is all the time the immediate present help for every one of us. परमेश्वर का वचन बहुत ही सामर्थी है और वो एक ऐसा वचन है जो हमारी जरूरत के समय हमारी मदद करता है। The entire world is going through the problem and the situations. हम देखते हैं पूरा संसार अलग अलग मुश्किलों और परेशानियों में से होकर गुजर रहा है। But the only answer we have to do, we have to come back to the word of God. और सिर्फ हमारे पास एक ही उत्तर है कि हमें वापस परमेश्वर के वचन की ओर आना है। The word of God is full of God's grace and mercy. परमेश्वर का वचन पूरा उसके अनुग्रह से और उसकी दया से भरा पड़ा है। So from the word of God, God is satisfying the God's people. और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को भरपाई देता है। So that's why the Bible very clearly says, "Come to me, I will give you rest." और इसलिए बाइबल साफ साफ कहती है कि मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें शांति दूं। So in this world, only one place of rest, the real rest and the peace, that is Jesus. और इस संसार में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे सच्ची शांति है, वो है यीशु मसीह। So if we are failed to come into the word of God, we will lose our peace, our joy and happiness in many circumstances. और अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते हैं तो हम बहुत सारी परिस्थितियों में हम अपनी शांति को, अपनी उस जीवन में बहुत सारी चीजों को, सुख सुविधाओं को खो देते हैं। So the word of God used to strengthen our heart and mind. और परमेश्वर का वचन हमारे दिल और दिमाग को ताकत देता है। The word of God used to give us the great peace and joy. और परमेश्वर का वचन हमारे को बहुत ज्यादा शांति और आनंद से भर देता है। So in this world we can't get that. और इस संसार में हमें वो नहीं मिलता। Sometimes we are thinking, if I have enough money without limit, I can have the peace, joy. और बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं, काश मेरे पास इतना पैसा हो तभी मेरे पास में शांति और आनंद होगा। But that is wrong. पर ये गलत है। So the only our rest, our peace, our strength is in the Lord. हमारी शांति और हमारी ताकत सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह में ही है। So that's why one song, all the time the known song, my strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. My trust is in you, Lord. In you, all the time we used to sing this song. और एक भजन संहिता का वचन ऐसा है कि तू ही मेरी ताकत है और तू ही मेरा आनंद है और तू ही मेरी भरपाई है। हर समय हम उस आनंद, भरपाई से और उस शांति से भरे रहें। So whenever we are failed to receive the God's strength and God's peace, we are failure. और बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में उस फेलियर को लेते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की उस शांति को नहीं ले पाते अपने जीवन So that's why the Bible very clearly says, Psalm 29 verse 11. और इसलिए भजन संहिता 29 उसका 11 कहता है। So here the Bible says the Lord will give strength to his people. और यहाँ पे कहते हैं कि परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा को बल देता है। The Lord will bless his people with the peace. और परमेश्वर अपने लोगों पे अनुग्रह करता है शांति के द्वारा। So here the true type of blessing is written very clearly. और यहाँ पे दो तरीके की जो आशीष है लिखी गई है साफ साफ। Number one, the strength from the Lord. पहला है कि परमेश्वर की ओर से हमें ताकत मिलना। That's why clearly says the Lord will give strength to his people. और इसलिए साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों को सामर्थ से भर देता The है। Lord will bless his people with the peace. और परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित करता है शांति के साथ। So what is the meaning of the God's strength? और उस परमेश्वर की उस सामर्थ का मतलब क्या है? So the God's strength is our physical strength. परमेश्वर की वो सामर्थ हमारे शारीरिक एक सामर्थ है Also our spiritual strength. और वो हमारी आत्मिक सामर्थ भी है। So when we are having the spiritual strength only, if we don't have the physical strength, we can't able to do more things for God. और जब हमारे पास आत्मिक सामर्थ तो होती है पर हमारे पास शारीरिक सामर्थ नहीं होती तो हम बहुत सारी बातें परमेश्वर के लिए नहीं कर पाते हैं। So when we have the physical strength and don't have the spiritual strength, that also not in use. और कई बार हमारे पास में शारीरिक सामर्थ होती है पर आत्मिक सामर्थ नहीं होती तो भी उसका कोई फायदा नहीं। But where we can get the
two blessings, the God's strength and the spiritual strength and the physical strength, that is from the Lord. और ये दोनों आशीषें हमें कहाँ से मिलती हैं? परमेश्वर के वचनों के द्वारा। So today, if you don't have the spiritual strength, ask the Lord. The God is ready to fill you today. अगर आज आपके पास में वो आत्मिक सामर्थ नहीं है तो परमेश्वर से मांगे, वो आपको देने के लिए तैयार है। So the another side, if you are filled with and growing in the spiritual strength, automatically your physical strength will be there. You will not have any weakness in your body. अगर आप उस आत्मा के जीवन में बढ़ते जा रहे हैं तो आपके शरीर में चाहे कोई भी कमजोरी क्यों ना हो, वो आपको रोक नहीं सकेगी, क्योंकि आप आत्मा में स्ट्रांग हो गए हो, मजबूत होते गए हो। So today, according to the God's word, God want to bless you, give you His strength and peace. और आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपको सामर्थ्य और शांति से भर देना चाहता है। So the same words written in Psalm 28:8. और यही वचन भजन संहिता 28 उसके 8 में भी लिखा है, The Lord is our strength. परमेश्वर हमारी सामर्थ है। So the Psalm 29:11, the Lord gives strength to His people. और भजन संहिता 29 उसका 11 कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों को बल से भर देता है। So whenever we are going away from the Lord, we can't receive that strength and peace. अगर हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं तो वो सामर्थ और शांति हम नहीं ले सकते हैं। So all these blessings are inside the word of God written in the Bible. It is in our hand. और ये सारी आशीषें परमेश्वर के वचन में लिखी हैं जो बाइबल में है और जो हमारे हाथों में रहती है। But several times our eyes are blinded to look into the great treasure inside the word of God. कई बार हमारी आंखें ऐसी अंधी हो जाती हैं कि हम वचन तो पढ़ रहे होते हैं पर उसके बीच के जो वचन की जो गहराइयां हैं, जो उसमें धन दौलत है, वो नहीं सीख पाते और ना ले पाते हैं। That's why we are struggling with the worldly problem and issues one after another. और इसलिए हम संसारिक परेशानियों में एक के बाद एक उलझे रहते हैं। So today God want to give you His strength and peace in your life. और आज परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ और अपनी शांति से भर देना चाहता है। So several times whenever we are going the difficult circumstances and the problem, automatically our strength used to go away. और बहुत बार जब हम मुश्किल परेशानियों में से होके गुजर रहे होते हैं, हमारी जो ताकत है, सामर्थ्य अपने आप ऐसा लगता है कि खत्म हो रही है। So that's why Proverbs 24:10 says, whenever we are fail under pressure, during that time our strength is very small and our strength is very in a kind of a less way. और नीति वचन 24 उसका 10 कहता है कि यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम हो जाएगी। So during the time of the problem and the sickness, we are unable to receive the God's strength many times. और बहुत बार जब हम बीमारी और परेशानियों में होके गुजर रहे होते हैं तो परमेश्वर की वो सामर्थ हम अपने जीवन में नहीं ले पाते हैं। Whenever we are going through difficult times, we are unable to receive the God's strength and peace. और जब हम मुश्किल समय से होके गुजर रहे होते हैं तो परमेश्वर की उस शांति को भी हम अपने जीवन में नहीं ले पाते So हैं। today God want to give you the strength and peace in your life. और आज परमेश्वर आपको वो सामर्थ और उस शांति से भर देना चाहता है। As I told you, God's strength means everything is inside. All the worldly blessings are inside. जैसे मैंने आपको बताया कि परमेश्वर की सामर्थ का मतलब है कि संसार की जितनी भी सुख सुविधाएं उसके अंदर ही हैं। So Psalm 84:5 very clearly says, blessed is the man who receiving the strength from the Lord. और भजन संहिता उसका 84:5 कहता है कि वो मनुष्य धन्य है जो परमेश्वर से अपनी सामर्थ को पाता है। Our strength should be in the Lord Jesus only. हमारी जो सामर्थ है प्रभु यीशु मसीह में होनी चाहिए। The worldly medicine, worldly things, that is a secondary. संसार की जो दवाइयां हैं, जो भी हैं, वो चीजें दूसरी बात पे आती हैं। The divine strength is from the Lord Jesus Christ. तो आत्मिक सामर्थ है प्रभु यीशु मसीह की ओर से है। So today He want to give you the power, the strength in your life. और आज वो उस सामर्थ को आपके जीवन में दे देना चाहता है। So keep on, you focus on the God's promise from the word of God. और अपने आप को परमेश्वर की वचन की ओर मोड़ लें और उसे ध्यान से समझें। We should receive only the strength from the Lord. हम अपनी सामर्थ को सिर्फ परमेश्वर से ही प्राप्त करें। So that's why in the Bible, the man of God Moses, he all the time
trusted, fully trusted in the strength of God. हम जब बाइबल में देखते हैं मूसा हर समय कैसी भी उसकी परिस्थिति थी, वो सिर्फ परमेश्वर से ही अपने सामर्थ को लेता था और परमेश्वर पे विश्वास करता So था। one side the Red Sea, और जैसे वो लाल समुद्र के पास हुआ, another side the Pharaoh, the enemies. और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो उस जो दुश्मन थे उसकी कितनी ताकत थी वहां पे। So you see in the present situation, if we are there, we can't do anything. अगर हम अपने आप को उस सीन में ले चले, परिस्थिति में ले चले, तो हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। So the very dangerous situation, one side of the sea, the another side of the chariot, powerful, the enemies are coming in a very powerful chariot of horses. और बहुत ही मुश्किल समय था उस समय में, उस अगर आप सीन को सोचे कि एक तरफ तो वो समुद्र है और दूसरी तरफ घोड़ों पे दुश्मन की सेना खड़ी हुई है। So this is our day-to-day problems and the sicknesses, different things. और यही हमारी रोजमर्रा की बीमारी, परेशानियां, ऐसा ही है हमारा So जीवन। Moses is standing between the two greatest problems. और जो मूसा था वो दो अलग अलग तरीके की परेशानियों के बीच में खड़ा हुआ था, But his eyes, his ears are ready to hear from the Lord. पर उसकी आंखें और उसके कान परमेश्वर की ओर लगे थे और वो उसी से ही सुनना चाहता था। He is willing to receive the God's strength in his life to lead the Israelites. वो परमेश्वर से अपनी सामर्थ को पाना चाहता था ताकि वो इस्राएली लोगों को वहां से निकाल के ले जा सके। The divine strength came and filled Moses. Moses gone through the problems. जो आत्मिक सामर्थ उतरी मूसा के ऊपर, परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया उसके लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए। The Red Sea, the big sea divided into two. They walked, they crossed the sea with a dry land. और जो लाल समुद्र है वो दो भागों में बट गया, और ऐसा ही नहीं कि दो भागों में बटने के बावजूद वो जो जमीन थी वो सूख गई थी और लोग उस पे होके चले गए। Many of you are going through different kind of problems. बहुत से लोग इस समय में अलग अलग परेशानियों में से होके जा रहे If हैं। you come into the God's word, the word of God is ready to help you to come out of your problem. अगर आप परमेश्वर के वचन में आ जाते हैं तो परमेश्वर का वचन आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है। Receive the God's strength today. परमेश्वर की उस सामर्थ को आज अपने जीवन में ले लीजिए। The God's peace will be all the time rule your heart and mind. परमेश्वर की वो शांति हर समय आपके दिल पे और आपके दिमाग पे अधिकार करके रखेगी। So in the Bible, different type of strengths are written. और बाइबल में अलग अलग तरीके की सामर्थ के बारे में लिखा गया है। So we can receive the divine strength from the word of God. और हम आत्मिक सामर्थ को पाते हैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा। Whenever we are obeying the God's word, और जब भी हम परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं, even though we are having a little strength, God will fill us with his divine strength and the blessings will flow in our life. चाहे हमारे पास अपनी सामर्थ थोड़ी ही हो, पर अगर हम उसके वचनों पे चलते हैं तो वो हमें अपनी सामर्थ से भर देता है, अपनी उस डिवाइन हेल्प से भर देता है और हम उस मुश्किलों से निकल जाते हैं। That's why Revelation 3:8 very clearly written here. Here the Bible says, Revelation 3:8, I know all the things you do. I have opened a door for you. No one can close because you have only the little strength. But you obeyed my word and did not deny me. और प्रकाशित वाक्य 3:8 उसका कहता है कि मुझे पता है कि तूने उन दरवाजों को खोल दिया है। परमेश्वर के लिए ये यूहन्ना कहता है कि तूने उन दरवाजों को खोल दिया है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी सामर्थ तो थोड़ी है पर मैंने तेरे वचनों को माना है और इसलिए मैं उनसे ना टला हूँ। Obeying the word of God, the closed door will be opened in your life. अगर आप परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं तो दो दरवाजे शैतान ने बंद किए हैं वो खुल जाएंगे आपके लिए। Several times we are looking to receive the blessing from the people. और बहुत बार हम अपनी आशीषों को लोगों की ओर देखते हैं कि कोई मुझे आशीषित कर दे। But the word of God says, only if you obey the word of God, you will receive your blessing. और परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि अगर आप परमेश्वर के वचनों को मान के चलेंगे आपको आशीषित मिल जाएंगी। So instead of looking your face, focusing the worldly people, focus on the word of God from today onwards. लोगों को देखने की जगह आप परमेश्वर के वचन को देखिए ताकि आप आशीषित हों। So increase the Bible reading in your life. आज से अपने बाइबल पढ़ने के समय को थोड़ा बढ़ा लीजिए। How much more you can obey the God's word. God will give you the strength and the open door before you all the time. और परमेश्वर आपको सामर्थ देगा कि आप उसके वचन को और
उसकी अगुवाई में चल सके, उसके वचनों पे चल सके। So Psalm 105:37 says, भजन संहिता 105:37 ये कहता है। so here the God's people, those who obeyed the God's word, the Bible says, there was no one is feeble in the tribe of Israel. और यहाँ पे इस तरह से लिखा है कि जो लोगों ने परमेश्वर के वचनों को ध्यान दिया और उसके वचनों पे चले, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो बीमार था। So no one is weak, no one is feeble, everyone is strengthened by the blood of the Lamb of God, the power of Pascha. इसका मतलब ये है कि कोई भी ना तो कमजोर था, ना तो बीमार था, ना ही वो किसी परेशानी में था, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पे चल रहे थे। If you obey God, all the impossible things are going to be possible for you. अगर आप परमेश्वर के वचनों पे चलेंगे, वो चीजें जो आपको लगता है नहीं हो सकती है, वो आपके जीवन में जरूर हो जाएंगी। Doctors may say different kind of the sicknesses name in detail, the medical science says, but the word of God says, if you obey the word of God, you will not have any sickness or weakness in your body. चाहे डॉक्टर कुछ भी कहे, चाहे उस बीमारी का नाम कुछ भी हो, पर अगर आप परमेश्वर के वचन पे यकीन करते हैं तो आप वो चंगाई पाएंगे जो यीशु मसीह ने आपके लिए दी है। So Numbers 23:22 says, गिनतियों 23 उसका 22 ये कहता है, the God used to give his divine strength like a wild ox, the unicorn, to his people. और इसमें इस तरह से लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों को ऐसी सामर्थ्य देता है जो एक सांड के जैसी ताकत रखती है। The animal full of strength is compared here for the God's strength. आप इस बात को समझिए कि यहाँ पे उस जानवर के बारे में इस तरह से बताया गया कि इतना वो सामर्थ्य आपके अंदर भर देगा। So more than that, today if you believe, you see the glory of God in your life. अगर आप इस बात को यकीन करेंगे तो उस महिमा से आज आप भर जाएंगे। Obeying the word of God will bring the divine strength in your life. परमेश्वर के वचन पे चलने से परमेश्वर आपको उस आत्मिक सामर्थ्य से भर देता है। So another one blessing, if you are filled with the Holy Spirit, the divine strength will be upon us all the time. और एक और आशीष है, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो आप उस आत्मिक आशीष से हमेशा भरे रहेंगे। Receiving the divine strength from the Spirit of God. वो परमेश्वर की आत्मा से वो सामर्थ्य आपको मिलती रहेगी। Acts 1:8 very clearly says, when the Holy Spirit come upon you, you shall receive the divine strength in your life. प्रकाशित वाक्य 1:8 साफ-साफ कहता है कि जब पवित्र आत्मा आप पे आएगी तो आप उस सामर्थ्य को पाएंगे। So today you can easily receive your strength from the Holy Spirit. और आज आप आसानी से उस सामर्थ्य को पा सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवनों के अंदर। We should grow in our day-to-day life with the Spirit of God. हम रोजमर्रा के जीवन में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बढ़ते चले। Luke 2:40 very clearly says, the child here grew and became strong in spirit. लूका 2 उसका 40 ये कहता है कि एक बच्चा बढ़ता तो है और आत्मा में मजबूत होता चला जाता है। We should every day become strong in the spirit and be filled with the strength of God in our life. हम हर रोज अपनी आत्मा में बढ़ते चले जाएं और आत्मा में मजबूत और सामर्थी होते चले जाएं। If you are willing to be filled with the Holy Spirit today, अगर आप तैयार हैं पवित्र आत्मा से भरने के लिए, the God's strength and peace will come and fill you today. परमेश्वर की वो सामर्थ आप पे उतरेगी और उसकी शांति से आप लोग भर जाएंगे। So another blessing, receiving the divine strength from the faith in the name of the Lord. और अगली एक और आशीष है जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के नामों में। The name of the Lord is the strong tower. परमेश्वर का नाम वो ऊंचा गढ़ है। The only one name, the name above all name is the Jesus Christ, the only highest name in this world. एक ही सबसे ऊंचा नाम है, जो सबसे ऊंचा नाम है, इस संसार का सबसे ऊंचा नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का। Whenever we are putting all our trust in the name of the Lord, the divine strength will come and fill us. जब हम अपने पूरे विश्वास को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में डाल देते हैं तो वो सामर्थ्य आपके जीवन में काम करती है। Acts chapter 3 verse 7 very clearly says, here the Peter and John, they are raised to the lame person in the name of the Lord. और प्रेरितों के काम 3:7 साफ कहता है कि यूहन्ना ने और पतरस ने एक विकलांग को खड़ा कर दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम में। The man can't walk, he is sitting and simply he is begging the money. और वो इंसान चल नहीं सकता था, वो सिर्फ एक
नॉर्मल तरीके से बैठा हुआ था और भीख मांगता था। But he is all the time looking upon the people. How much they will give to me. This family, they are rich families coming. They may give me more. The same way he expected silver and gold from Peter. और इसलिए वो धनी लोगों को देखता रहता था कि कौन ऐसा आएगा जो मुझे पैसा दे देगा या मुझे चांदी सोना दे देगा। इसी उस लालच भरी नजरों से, उस आशा भरी नजरों से उसने पतरस और यूहन्ना की ओर भी देखा था उस समय। Peter filled with the Holy Spirit and he trusted in the name of the Lord. He is declaring, silver and gold is not with me. I have only one power, the strength. My source of strength is in the name of the Lord. और जो पतरस था उस समय में पवित्र आत्मा से भरा हुआ था और उसने उससे कहा कि मेरे पास ना तो सोना है ना तो चांदी है, मेरे पास नाम है यीशु मसीह का और इस नाम में तू सामर्थ पा और खड़ा हो जा। In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk in Jesus' name. उसने कहा यीशु मसीह नासरी के नाम में खड़ा हो जाओ और चल फिर। So Acts 3:7 very clearly says, he took him by the right hand and lifted him up. Immediately his feet, feeble feet and ankle bones, everything received the strength of God. प्रकाशित वाक्य 3:7 इस तरह से कहता है। Acts 3:7. Acts 3:7. प्रेरितों के काम 3:7 इस तरह से कहता है कि पतरस ने उसके हाथ को पकड़ा और खड़ा कर दिया और उसकी कमजोर हड्डियों में और उसके गट्टों में ताकत उठ गई और वो उस पे खड़ा हो गया और चलने लगा। Many of the people's spiritual life is like this only today. बहुत सारे लोगों की आत्मिक जीवन का यही हाल है आजकल। If I go to Jesus, whether Jesus will give me the money or not. क्या मैं अगर यीशु के पास जाऊंगा तो वो मुझे पैसे देगा कि नहीं? But the real answer is Jesus is not only the money giver, he will give you the eternal life. पर सही उत्तर ये है कि वो आपको सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि अनंत काल का जीवन भी देगा। The name of the Lord is a powerful. परमेश्वर का नाम बहुत ही सामर्थी नाम है। You can receive the divine strength in the name of the Lord Jesus Christ today. परमेश्वर के उस सामर्थी नाम में आप उस सामर्थ को पा लीजिए। Another person in the Bible, his name was Caleb. और एक और हम उसके बारे में जानते हैं, उसका नाम है केलब। So he trusted in the Lord and in the word of God. He is full of faith. और वो परमेश्वर के वचन पे विश्वास करता था और पूरी तरह से विश्वास से भरा हुआ था। All the time his faith was so great. और हर समय जो उसका विश्वास था वो हमेशा ऊंचा ही चलता था। Moses sent Joshua and Caleb, the entire team, go and you can do a spy, the work of spy in the another land, Jericho. मूसा ने कुछ लोगों को, और जिनमें से यहोशू और केलब भी थे, कि जाओ जेरिको की उस जगह पे जाके जासूसी करो और आके मुझे बताओ। So everybody after visited the Jericho, they came with a negative news, with a crying. They are saying that people are like a giant, we are like an ant before them, we can't inherit Jericho. और जितने भी लोग गए थे सबने आके मूसा को एक ही बात बताई कि वो लोग इतने बड़े बड़े हैं, दानव जैसे हैं, और हम तो उनके सामने चींटी कीड़े मकोड़ों के जैसे दिखते हैं। But Joshua and Caleb, they had another spirit. Their trust, their strength was in the faith in the name of the Lord. और यहोशू और केलब जो थे उनके अंदर एक अलग ही आत्मा भरी हुई थी, क्योंकि उनका विश्वास परमेश्वर की उस सामर्थ के पास ऊपर था और उन्होंने मूसा को एक अलग ही उत्तर दिया था। So here in the Bible, Joshua chapter 14 verse 11 and 12. यहोशू 14 उसका 11 और 12। So here Caleb is giving again his statement of faith in the name of the Lord. He is telling, still I am strong. The day Moses sent me to Jericho, just my strength was the same. Now is my strength for war. I can easily going out and destroy the enemies. और यहाँ पे जो केलब है वो बताता है, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था उतना ही आज भी मुझ में है युद्ध करने के लिए, वह भीतर बाहर आने जाने के लिए जितना समय मुझ में सामर्थ थी उतनी अब भी मुझ में सामर्थ है। इसका मतलब है कि जो जिस जोश से वो गए थे उसी जोश से वो वापस आए थे और वो तैयार था कि लड़ाई करनी है तो हम कर लेंगे। So the next word says, now therefore give me this mountain of which the Lord spoke, mountain land full of enemies called
Anakim. और उसने अगले वचन में हम देखते हैं कि जो ये पहाड़ियों से भरी हुई जो जगह है हमें दे दो परमेश्वर के नाम में। So we will easily overcome that enemies in the name of the Lord. परमेश्वर के नाम में हम उन्हें आसानी से जीत जाएंगे। Several times we are having a great fear for the witchcraft and the evil spirit. बहुत बार हम ऐसे डर में जीते हैं कि जादू टोना और दुष्ट आत्माएं क्या कर देंगी हमारे If you are having you are receiving your strength and faith in the name of the Lord, no evil spirit can touch you. अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को जानते हैं और सामर्थ से पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो कोई भी दुष्ट आत्मा आपको छू नहीं सकती है। So the another way we can receive the God's strength by waiting for the Lord. और एक और तरीके से हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में ले सकते हैं उसका इंतजार करके। What is the meaning of the waiting in the Lord? परमेश्वर का इंतजार करने का मतलब क्या है? Praying and enjoying the faith, and the Lord will answer my prayer surely. That is the meaning of the waiting in the name of the Lord. प्रार्थना करते रहना और इंतजार करते रहना कि परमेश्वर जो मैंने उससे दुआ मांगी है, जो प्रार्थना करी है, वो उसका जरूर मुझे उत्तर देगा। The delays will come, होता है कि कई बार देरी होती है, but the delays are not his denial. Surely Jesus will come and answer your prayer. देरी का ये मतलब नहीं कि परमेश्वर ने मना कर दिया है, वो करेगा उसके समय पे। So surely the Lord will answer your prayer. परमेश्वर जरूर आपकी दुआओं का आंसर देगा। Today you have to strengthen yourselves by waiting for the name in the name of the Lord. आज आप अपने आप को समझ से भरे परमेश्वर के इंतजार में। So Isaiah 40:29 to 31. यशाया 40 उसका 29 से 31 तक। So here the Bible very clearly says the Lord gives power to the weak. और यहाँ पे वचन कहता है कि परमेश्वर उन लोगों को सामर्थ्य देता है जो कमजोर हैं। And those who have no might, he increases their strength. और जिनके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची वो उनको ताकत से भर देता है। So if you are waiting for the Lord Jesus Christ, surely he will come and strengthen you today. अगर आज आप परमेश्वर यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं तो वो जरूर आएगा और आपके जीवन को सामर्थ से भर देगा। So the verse 30 says, even the youth shall faint and be weary, the young man shall utterly fall. The 31 word says, but those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with the wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and they not faint. This is the divine strength for the people, those who are wait for the Lord Jesus Christ. यशाया 40 उसका 30 कहता है, तरुणा से थकते और श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाबों की उकाई उड़ेंगे और दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे और चलते रहेंगे और थकेंगे नहीं। अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह के वचनों पे यकीन करते हैं, अगर आप उसका इंतजार करते हैं कि हाँ वो मेरा उत्तर देगा, चाहे मुझे 4 घंटे प्रेयर करने लगे, चाहे मुझे 40 दिन गुजर जाए, वो आपको उत्तर देगा और आप उस दिन अपनी उस सामर्थ को पाएंगे जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे। So those who wait on the Lord shall renew their strength with a great blessing. और जो लोग परमेश्वर का इंतजार करते हैं वो अपनी सामर्थ को एक नए तरीके से पाते हैं उन आशीषों में। So finally we have to receive our strength from the fullness of the Holy Spirit. और एक और सामर्थ है जो पवित्र आत्मा पूरी तरह से हमारे जीवन में काम करती है। So when the Holy Spirit come upon our lives, we can't take it advantage. Everything is completed. Now I filled with the Holy Spirit. और जब हम पवित्र आत्मा पा लेते हैं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब सब कुछ पूरा हो गया है, मुझे तो आत्मा मिल गई और सब ठीक है मेरे। Every day we have to grow in the Holy Spirit. हर रोज हमें पवित्र आत्मा में भरना है। So that is how the big building they are building. Before that they have to make a very depth, very deep, strong foundation. अगर आप ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को देखते हैं तो उसको बनाने से पहले उनकी बहुत गहरी नींव खोदी जाती है। So this is the समय लगता है। This is a spiritual life. We are every day. Our foundation should be strong, strong in the prayer, in the word of God, in the filling of the Holy Spirit. That will lead you to the fullness of the Holy Spirit. और यही वो आत्मा का जीवन है जो हमें अपनी नींव को मजबूत करना है
पक्का करना है, ताकि वो मुश्किल परेशानियों में ना गिरे और आप उस ऊंचाइयों में बढ़ते जाएंगे, लगातार प्रार्थना करके, लगातार वचनों को पढ़ के। Several times our spiritual life is not perfect, not a complete one in Christ. और बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारी आत्मिक आंखें हैं वो पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह पे नहीं लगी होती हैं। That's why 1 Corinthians chapter 13 verse 10 says, when the fullness, the complete anointing, fullness comes, the incomplete thing will go away. और पहला कुरिन्थियों 13 उसका 10 कहता है कि जब वो सामर्थ, वो पूर्णता की सामर्थ कि आपके अंदर सब कुछ पूरा हो जाएगा, जब वो आपके ऊपर उतरेगी या जब वो आपको मिलेगी, तो जो कुछ आप में कमजोर है, कमी है, वो अपने आप बदल जाएगी उस पूरी चीज में। The fullness of the anointing will change you like Jesus Christ. जो वो पूरी तरह से पूर्णता की वो आत्मा में आपको बदल देगी यीशु मसीह की तरह। The fullness of the anointing will make you in a glorious way. You will not have any unwanted disturbance with the worldly things. और जब आप उस आत्मा से पूरी तरह से भरे होंगे तो संसार की किसी भी बातों से आप विचलित नहीं होंगे और आप सामर्थ्य से भरे रहेंगे। Whenever you are filled with the fullness of the divine strength of God, in the midst of the problem, you will enjoy your strength and peace in the Lord. जब आप परमेश्वर की उस सामर्थ्य से पूरी तरह से भरे रहेंगे, तो चाहे जो ही मुश्किल हो, जो भी परेशानी हो, उसके बीच में भी आप उस सामर्थ्य को पकड़े रहेंगे और उसमें बने रहेंगे। So that is the Lord's expectation, dear friends. और यही परमेश्वर आपसे चाहता है मेरे प्रिय मित्रों। No more we are children like asking, give me this, not like that. हमें छोटे बच्चों के जैसे ऐसा नहीं करना है, मुझे ये दे दो परमेश्वर, मुझे वो दे दो परमेश्वर। Lord, fill me with the fullness of the anointing. My spiritual eyes should be open, Lord. Change me like you. That should be your prayer. परमेश्वर मुझे भर दे उस सामर्थ की पूरी भरपाई की आत्मा से और मुझे बदल दे ताकि मैं तेरे जैसा ही हो सकूं। So this is the divine strength from the fullness of the Holy Spirit. और ये एक सामर्थ है परमेश्वर की पवित्र आत्मा की भरपाई की, जब आप उसे ले लेते हैं। So whoever coming into this strength level, the fullness of the Holy Spirit strength, they will be like this, written in Habakkuk chapter 3 verse 17 to 19. और जब आप उस सामर्थ को ले लेते हैं, उस ऊंचाई पे आत्मा की, अपने जीवन की आत्मा की ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, तो इस वचन को हम देखते हैं हाबाकुक उसका 3 उसका 17 में। So this is the great blessing, those who are enjoying the fullness of the Holy Spirit in their life. और ये उन लोगों के लिए आशीष है जो पवित्र आत्मा की भरपाई से भरे रहते हैं और आनंदित रहते हैं। So verse 17 says, even if the fig tree does not bloom. और उसका 17 वचन कहता है कि चाहे अंजीरों के वृक्षों पे फूल ना लगे, Even the vines, the grapes have no grapes. और ना ही दाख लताओं पे फल लगे, Even the olive tree fails to produce the oil. और जलपाई के वृक्ष पानी ना होने की वजह से उस अन्न को ना उगाएं, In the stall of the sheep empty, no cattle in the stalls. और भेड़शालाओं और भेड़ बकरियां भी ना रहे, But I am having the fullness of the Holy Spirit. पर मेरे पास उस पवित्र आत्मा की पूरी भरपाई रहेगी। Even then I will be happy with the Lord. उस दिन भी मैं परमेश्वर के साथ आनंदित रहूंगा। I will truly find joy in God who saves me. मैं परमेश्वर में पूरी तरह से आनंद को मनाऊंगा जिसने मुझे बचाया है। Verse 19, Habakkuk 3:19 says, the Lord Almighty is my strength. और हाबाकुक 3:19 कहता है कि परमेश्वर मेरी वो सामर्थ है। He makes my feet like those who of deer. He makes me walk on the high mountain. और उसने मेरे पैरों को हिरणों के पैरों के जैसे बना दिया है ताकि मैं उन पहाड़ियों पे दौड़ के चढ़ सकूं। This is the great blessing from the strength from the fullness of the Holy Spirit. और ये बहुत बड़ी आशीष है जब आप उस पवित्र आत्मा की भरपाई में चलते हैं, उस आशीष को आप पा लेते हैं। Even though my pocket is empty. हो सकता है कि आपकी जेब खाली हो, Even though I am alone in this हो world. सकता है इस संसार में भी आप
अकेले I हो, am enjoying the fullness of the Holy Spirit in my उस life. पवित्र आत्मा की भरपाई को अपने जीवन में आनंद से मनाते जाओ। I will be happy with the Lord. मैं परमेश्वर के साथ आनंदित रहूंगा। I will truly find my joy in God who saves मैं me. पूरा आनंद परमेश्वर में ही पाऊंगा जिसने मेरे जीवन को बचाया है, Then the Lord Almighty is my only strength. क्योंकि तभी वो ही मेरी अकेली मदद और सामर्थ है। He will put me in the top of the mountain. वो मुझे उस पहाड़ों की ऊंचाइयों पे खड़ा कर देगा। Dear friends, God wants to give you such a spiritual life. ये मित्रों, परमेश्वर आपको इस तरीके के आत्मा के जीवन को देना चाहता है। Try to grow in your spiritual life. अपनी आत्मा के जीवन में बढ़ने की कोशिश करें। No man can pray and receive the miracles in your life. कोई भी बिना दुआ करे मिरेकल्स को नहीं, चमत्कारों को नहीं पा The सकता है। miracles are only from the Lord Jesus Christ. जो चमत्कार है सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही आपको दिए जाते हैं। Today you should know the source of your blessing. आज आपको पता होना चाहिए कि मेरी आशीष कहाँ से आने वाली है, Where is the strength you can receive from the Lord? कहाँ से वो सामर्थ है जो मुझे मिलेगी, वो यीशु मसीह के द्वारा ही होगा। Read the Bible more. ये बाइबल को और ज्यादा पढ़े। You will receive the strength from the Word of God. परमेश्वर के वचन से आपको सामर्थ मिलेगी। Keep on, you fill with the Holy Spirit and increase your prayer. Your faith will increase and you will receive the strength through your faith. पवित्र आत्मा से भरते चले जाए, वचनों को पढ़ते चले जाए और उसके वचनों से अपनी सामर्थ को बढ़ाएं। So you have to be fullness, enjoy the fullness of the Holy Spirit. The divine strength will be upon you. आपको पवित्र आत्मा की उस भरपाई को लेना है और उस सामर्थ को आप अपने जीवन में काम करता हुआ देखेंगे। So today you change your prayer life. और आज से अपने प्रार्थना करने के जीवन को थोड़ा बदल दीजिए। You should be more strong in the Lord. परमेश्वर में आप लोग मजबूत हो जाइए। Your eyes should be only focused on Jesus. आपकी आंखें सिर्फ यीशु मसीह में लगी होनी चाहिए। Today he wants to send the divine strength in your आज life. वो आत्मिक की सामर्थ को आपके जीवन में दे देना चाहता All है। the weakness will go away from your life. आपके शरीर से, आपके जीवन से हर कमजोरी चली जाए। The Lord is going to be with you and fill you with the joy of the Holy Spirit all the time. परमेश्वर आपके साथ सदा रहेगा और आपको सदा ही उस आनंद से भरता रहेगा। He will honor you and exalt you. You will inherit the peak of the blessings, the highest blessings on the top of the mountain. और आपको वो इतना ऊंचे से उठाएगा कि उन ऊंची पहाड़ियों पे ले जाएगा कि आपको परमेश्वर की वो आशीषें मिलेंगी। How many of you want this blessing today from the आज Lord? कितने ही लोग हैं इस समय में जो इस आशीष को अपने जीवन में लेना चाहते हैं। Everyone, you close your eyes and ask the Lord right now. अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और अपने मुंह को खोल के मांगे परमेश्वर से। So today the name of the Lord is ready to heal you. आज परमेश्वर को नाम आपको चंगाई देने के लिए तैयार है। Only one name, that is Jesus Christ. सिर्फ वो एक ही नाम है, वो है नाम यीशु मसीह का। So come close to Jesus today. यीशु मसीह के और पास आ जाएं। Only Jesus can help you. Only Jesus can bless you. यीशु मसीह ही है जो आपकी मदद कर सकता है और वो ही है जो आपको आशीष दे सकता है। Today you can receive the divine strength in the name of the Lord Jesus Christ. आज उस आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में लेके जाए यीशु मसीह के नाम में। You can receive the fullness of the Holy Spirit in your life and receive the divine strength. परमेश्वर की पवित्र आत्मा की भरपाई को अपने जीवन में ले लीजिए और उसकी सामर्थ को अपने जीवन में ले लीजिए। Now the Holy Spirit is coming upon you. और वो पवित्र आत्मा आप लोगों के ऊपर उतर रहा है। Everyone open your mouth and ask for the divine strength from the Lord today. कोई इस समय में अपने मुंह को खोल लीजिए और मांगे परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे अपनी सामर्थ से भर दे, अपनी ताकत से भर दे। Lord, I want to grow in my spiritual life. परमेश्वर मैं आत्मा के जीवन में और भी बढ़ना चाहता हूँ। I will not look upon any people for my miracle anymore. किसी और की ओर नहीं देखूंगा चमत्कारों को पाने के लिए। I pray and read the Bible. I can receive my miracle from the Lord. वचनों को पढ़ूंगा और उसी के द्वारा मैं अपने चमत्कारों को परमेश्वर यीशु मसीह से ले लूंगा। God want to give you such a faith today. परमेश्वर आपको इस तरह के विश्वास से भर देना चाहता है। How many of you ready to receive this divine strength in your life today? ये लोग हैं आज इस आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में लेना
चाहते हैं। Now the Holy Spirit is filling you. आत्मा आप लोगों को भर रहा है। You are going to be more strong in the Lord. परमेश्वर में और भी ताकत और मजबूत हो जाएंगे। You waited such a long years for your miracle in your life. बहुत सालों से उस चमत्कार को अपने जीवन में लेना चाहते हैं। Now the Holy Spirit is going to come and perform a miracle in your life. समय में वो पवित्र आत्मा आप लोगों के अंदर काम कर रहा है और आपको भर रहा है। All the long pending delays, prayer requests are going to be answered today by the power of God. जो भी चीजें अभी तक रुकी हुई थी, जिन चीजों में डिले हो रही थी, वो सारी सामान परमेश्वर आप पे दे रहा है और आप आत्मा से भर रहे हैं। No more delay. कोई भी देरी नहीं होगी। The Lord is going to come very soon and help you. परमेश्वर बहुत जल्द आ रहा है और आपकी मदद कर रहा है। You don't need to say, where is Jesus? और आपको पुकारना है यीशु मसीह को। Jesus is here to ready to help you today. यहाँ पे है आपकी मदद करने के लिए। Everyone be filled with the Holy Spirit now. समय में पवित्र आत्मा से भर जाए। Now the anointing of the Holy Spirit is coming upon you. आत्मा का अभिषेक आप लोगों के ऊपर उतर रहा है। Everyone be filled with the strength of God right now. कोई उस परमेश्वर की सामर्थ से भर जाए इस समय में। Divine strength of God is filling you. उस सामर्थ आत्मा की सामर्थ आपको भर रही है। Delivering you. आपको आजादी दे रही है। Heaven is opening right now. परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है। Glory of the heaven is coming and filling you. परमेश्वर की वो महिमा आपके ऊपर उतर रही है और Thank आपको you, भर्ती कर रही है। Thank you, Lord, for filling. धन्यवाद परमेश्वर भरने के लिए। Thank you, Lord, for delivering. धन्यवाद परमेश्वर छुटकारे के लिए। Power of the Holy Spirit is strengthening you right now. पवित्र आत्मा आपको सामर्थ से भर रही है। Receive. लीजिए अपने जीवन में। Receive the fire of God. परमेश्वर की साथ को ले लीजिए। Thank you, Lord, for your filling. धन्यवाद परमेश्वर मुझे भरने के लिए। Thank you, Lord, for filling me with the Holy परमेश्वर Spirit. धन्यवाद मुझे पवित्र आत्मा से भरने के लिए। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। Today onwards, you are going to receive the divine strength in your आज life. से आप परमेश्वर की उस आत्मा की समर्थ को अपने जीवन में लेते जाएंगे। God will give strength for you. परमेश्वर आपकी खुद मदद करेगा उठ के। The Lord is going to bless you with the strength and peace in your life. परमेश्वर आपको सामर्थ्य और शांति से आपके जीवन में आशीषों से भर देगा। Thank you, Lord, for your blessing. धन्यवाद परमेश्वर तेरी आशीषों के लिए। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen.